का जेम स्टॉक। बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आपने मतलब मेरा थोड़ा कनेक्टिविटी वीक था, बट ये चीज है कि बंसल जी ने कल जब मुझे बोला तो फिर मैंने आज पूरे एफर्ट्स लिए, थोड़ा और समय दिया कि आज मैं क्या पहन के आऊं। रात को तो अनिल जी मैं दूसरे कपड़े पहना हुआ था, बट बंसल जी का देखिए इम्पैक्ट देखिए और डर देखिए कितना है, और प्लस सुझाव। मैं डर और इम्पैक्ट और सुझाव मतलब प्यार देखिए, हमेशा ध्यान रखते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, ये और गलत किया तो सुधारते भी ये हैं। सारी चीजें बंसल जी के घर के बाहर बिल्कुल परफेक्ट चलती है एकदम। नहीं बताएं नहीं सर। नहीं, ठीक है। बंसल जी इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड और हमेशा अच्छे दोस्त की तरह राय देते बिल्कुल बिल्कुल, बताएं हमको सर, बताइए। हैं। बस आज पहली बार दे रहा हूं ये जेम स्टॉक, और कल का भी स्टॉक गजब का था। टूरिज्म फाइनेंस ईयर एंड बहुत बढ़िया गया, 5% ऊपर बंद हुआ था। और आज का स्टॉक है पहली बार ही है, बट मैं पहली बार दे रहा हूं जेम्स में। बाकी लोगों ने इसको कवर किया है जहां तक मुझे ध्यान है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड अनिल जी, नॉर्दर्न आर्क। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये साल बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए बढ़िया रहना चाहिए, नया साल है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू अनिल जी, नेहा जी, पूरे पैनलिस्ट को, और सारे हमारे लाखों करोड़ों दर्शक जो इंडिया में भी और बाहर भी है। कल तो हमने देखा ही एक एग्जाम्पल, बहुत खुश कर दिया आपने अनिल जी उनको, बाहर जो बैठ के नॉर्थ कैरोलिना से देख रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी। एंड ऐसे ऐसे हम और भी अच्छे पल हमारे व्यूअर्स को और फैंस को और फॉलोअर्स को देंगे। तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में देखिए अनिल जी, मैंने ये देखा कि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ हुआ है, 290 के लेवल से 252 के मतलब इन लेवल्स पे अब ये स्टॉक बढ़िया लगने लगा मुझे। और सबसे बढ़िया बात ये है कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज अब धीरे धीरे और बेहतर हो गए, जो आरबीआई। ऑलराइट, चलिए जैन साहब के थोड़ा ऑडियो वीडियो में दिक्कत आ रही है। नॉर्दर्न कैपिटल, इस पर वो थोड़ी देर में रिकमेंडेशन देंगे और लेवल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आइए, जैन साहब शायद कनेक्टेड। जैन साहब, आपको आवाज आ रही है तो आप अपनी बात कंटिन्यू करिए सर। यस, आवाज आ रही है, थोड़ा कनेक्टिविटी वीक है। आई सर ट्राइड टारगेट माय पहले लेवल बता बेस्ट, दीजिए। बट एनीवेज। हाँ, या तो मैं ये हाइज पहले 390 का बनाया हुआ है, उसके सामने मैंने अभी 350 का, सॉरी, अब उसके सामने मैं 290 310 का टारगेट दे रहा हूं स्टॉक में। मुझे प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे स्टॉक सस्ता लगा, 1.11 है। फिर ईवी बाई इबिटा अगर 11 टाइम्स है, पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर भी 37% की रही है, प्रॉफिट की कैगर 21% की रही है। और बहुत ज्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, और कंपनी करती क्या, थोड़ा सा ये बता दो तो, अंडर सर्व्ड हाउसहोल्ड्स और बिजनेसेस को ये रिटेल लोन्स देती है। और पिछले साल में आरबीआई ने काफी सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, उन सब से मुझे लगता है कि एनबीएफसी सेक्टर में इस साल काफी अच्छा दिखेगा रेट कट्स के बाद, और प्लस एसेट क्वालिटी को लेकर, और जो इनफैक्ट अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर काफी सारी एक्शन जो लिए थे उसके बाद मुझे लगता है कि सिक्योर्ड लोन वाला सेक्टर बढ़िया रहेगा। तो ये एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस और कंज्यूमर सेक्टर में, और फिजिकल मॉडल्स है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और करीब 316 करीब ब्रांचेस, अच्छे खासे इनके नंबर ऑफ ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया। और जो मुझे सबसे बढ़िया बात यही लगी कि इनके जो मॉडल है वो बहुत बढ़िया है, और अच्छा खासा नंबर्स आए हैं, अच्छे खासे इन्वेस्टर्स का बेस है कंपनी के अंदर। अगर हम देखें तो एफ आई आईज डीआईज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं, करीब 15% के लगभग उनकी होल्डिंग है। एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है, और पिछले 2-3 क्वार्टर में और भी अच्छे नाम जुड़े हैं इस कंपनी के साथ। सो आई फील कि इस स्टॉक को एक नेशन बेस्ड पूरा एक स्टॉक है, और मैं इनका ऑन कॉल नोट्स भी पढ़ रहा था, तो आगे के पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी के मुझे अच्छे लगते हैं। और इस लेवल पे लेते हैं तो 290 310 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। राइट, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल एक बढ़िया कंपनी और बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ पूरी डिटेल सामने रखते हुए जैन साहब, साल के पहले दिन उनको बतौर जेम्स पसंद आ रहा है 290 310 के टारगेट।